और कोई? ठीक है। तो नेटवर्किंग का मेन मुद्दा क्या है सीखने का, कि अगर मेरा स्टार्टिंग का जो पहला लाइव सेशन था, अगर आप लोगों ने वो वाला अटेंड किया होगा, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि नेटवर्किंग कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड मैंने जो एक अटैक मशीन थी मेरे पास मेटास्प्लॉइटेबल की, वो मैंने जैसे हैक की थी, और मैंने वो हैक कैसे की, क्योंकि मुझे आता था नेटवर्किंग के सारे कंसेप्ट्स। ठीक है। तो हम लोग अभी पढ़ने क्या वाले हैं कि सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है। उसके बाद हाउ इट्स वर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्किंग होती क्या है, ये वर्क कैसे होता है, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के क्या क्या टाइप्स होता है। देन व्हाट इज आईपी एड्रेस एंड देयर टाइप्स, मतलब आईपी एड्रेस क्या होता है, एंड आईपी एड्रेस के भी और सब टाइप्स होता है। उसके बाद रोल ऑफ पोर्ट्स इन नेटवर्किंग, तो पोर्ट्स क्या होता है मैंने उस सेशन में भी बताया था आपको। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग। अभी के लिए ये जो नोट्स है ना, हाँ ये भी एक पहले बता देता हूँ मैं, कि ये जो नोट्स मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये नोट्स मैं आपको भेजने नहीं वाला हूँ, ये आपको खुद से हाथ मतलब लिख के बनाने हैं। सबसे पहले तुम लोग क्या कर लो, एक नोटबुक बना लो अलग से, थोड़ी बड़ी बनाना, लाइक मतलब बड़ी मतलब इतनी बड़ी नहीं, लेकिन 200 पेजेस की बना बना लेना। क्योंकि तुम जितना ज्यादा खुद से लिखोगे ना, उतना ज्यादा मतलब रिपोर्ट राइटिंग के लिए बहुत ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग का हमारा फॉर्मेट मैं बोल देता हूँ क्या रहेगा। हम लोग ऑलमोस्ट 40 टू 40 मिनट्स 40 टू 45 मिनट्स तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये आपको वापस दिखाऊंगा, लिखने के लिए टाइम दूंगा बाद में। ठीक है। ओके। रिएक्ट करते रहो, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं वो भी चेक कर रहा हूँ। ओके, ग्रेट। देन हाँ, आते हैं हाँ। तो शुरू करता है। बाकी लोग मतलब आ जाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में, कि हम लोग अभी आज सीखने वाले हैं नेटवर्किंग के कंसेप्ट्स। ठीक है। मैं पहले स्क्रीन शेयर ऑन कर लेता हूँ। एंड मोस्टली अगर किसी को भी कोई डाउट वगैरह आता है, तो हैंड रेस कर लेना या फिर चैट में पूछ लेना। ठीक है। मैं आप बोल सकते हो उसके बाद। मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? हाँ। ओके। सो सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ कि आपके हिसाब से नेटवर्किंग क्या है। सेशन को इंटरेक्टिव रखते हैं, ठीक है। किसी को अगर बोलना है तो मतलब बोलो, बोलना है तो नहीं मतलब ट्राई करो कि बोल सकते हो कुछ थोड़ा बहुत। आपको क्या लगता है क्या है नेटवर्किंग, बताओ। तब तक मैं भी ज्वाइन हो लेता हूँ मेरे दूसरे अकाउंट से। कनेक्टिंग विद इंडिविजुअल्स। स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ, ओके। सो कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, कि अ कंप्यूटर नेटवर्क इज व्हेन मल्टीपल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, प्रिंटर एक्सेट्रा आर कनेक्टेड so that they can share information and resources such as internet or files. So कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, जैसे अभी हम लोग बातें करते हैं। सो नेटवर्किंग क्या होती है, कि जो भी जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो पॉसिबल होता है नेटवर्किंग की वजह से। तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या क्या आता है, लाइक सबसे पहले कम्युनिकेशन हो गया, देन उसके बाद शेयरिंग सॉफ्टवेयर आ गया, देन शेयरिंग फाइल्स आ गया, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी हार्डवेयर, एंड शेयरिंग डेटा। सो ये इतने सारे पॉइंट्स है। आपको क्या लगता है कि मतलब आपके हिसाब से क्या आपको अभी समझ आया? मैं तो बताऊंगा, लेकिन आपको क्या समझ आया इतना पढ़ के या फिर ये पॉइंट्स देख के? बताओ। बोलो। हाँ, आप डायरेक्ट बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एड्रेस करने का। नेटवर्किंग में मतलब कंप्यूटिंग डिवाइसेस होते हैं अलग अलग जो इंटरकनेक्टेड रहते हैं रिसोर्सेस शेयर करने के लिए। हम्म। ओके, राइट। सो कम्युनिकेशन में क्या होता है, कि अभी फॉर एग्जांपल आपके पास प्रिंटर है, आपने हम जब प्रिंट का उसको ऑप्शन देते हैं कि लाइक प्रिंट करना है उसको, तो वो पहले कम्युनिकेट कैसे करेगा, लाइक इंटरनेट से?
क्योंकि उसको भी नेट चाहिए होता है, उसके पास भी आईपी होती है। तो प्रिंटर क्या करता है कम्युनिकेशन में कि हम लोग उसको प्रिंट देंगे, फिर प्रिंटर के आईपी से राउटर के आईपी को एक मैसेज जाएगा, फिर राउटर के आईपी से इंटरनेट तक जाएगा। ये सब कुछ बैकएंड में चलता है। ठीक है, उसके बाद ये होता है कम्युनिकेशन में। तो शेयरिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, अभी हम लोग कुछ फाइल्स भेजते हैं, कुछ डेटा भेजते हैं, कुछ इमेजेस भेजते हैं, ये सब सॉफ्टवेयर में आता है। फाइल शेयरिंग फाइल्स भी सेम वैसा ही। एंड शेयरिंग इंफॉर्मेशन, अभी फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली यही ले लो कि अभी मैं आपको ये पीडीएफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो नेटवर्किंग में ये जितना भी कम्युनिकेशन होता है अभी, ये इसी की वजह से पॉसिबल है। अगर कम्युनिकेशन हम लोग अभी जिस हिसाब से कर रहे हैं, लाइक अभी मैं आपको ये जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ, एक सेकंड ना। हम्म, हाँ, तो अभी मैं आपको ये जो पीडीएफ दिखा रहा हूँ, ये इसी की वजह से पॉसिबल है। ठीक है, देन उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन प्रिजर्वेशन। तो व्हाट इफ अगर मैं आपको ये पीडीएफ दिखा ही नहीं सकता था, तो क्या होता? मतलब अगर मेरे पास कोई डेटा है, वो अगर मैं प्रिजर्व ही नहीं कर पा रहा या फिर आपको शेयर ही नहीं कर पा रहा, तो उस डेटा का भी कुछ मतलब होगा? कुछ फायदा ही नहीं है उस डेटा का भी। अगर ये समझ लो अभी मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है, एंड आपको ये स्क्रीन का आधा ही पार्ट दिख रहा है, लाइक आधा पार्ट ब्लैक दिख रहा है, आधा पार्ट किसी अलग ही रंग का दिख रहा है, मतलब आपको पूरी स्क्रीन विजिबल ही नहीं है, तो इसका कुछ मीनिंग है? मतलब ये तो कुछ फायदा ही नहीं ना। मतलब आपको जो डेटा आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो आपको पूरा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्योरिटी। कि नेटवर्किंग में हमको सिक्योरिटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लाइक कोई भी बीच में आके लाइक कोई अटैक नहीं कर दे। लाइक अगर मैं मतलब मेरा जो अभी लैपटॉप है उसकी आईपी एंड राउटर की आईपी कोई बात कर रही है बैकएंड में, तो उसके बीच में भी सिक्योरिटी होनी चाहिए ना। देन उसके बाद आता है शेयरिंग हार्डवेयर। तो मुझे अभी ये बताओ तुम लोग कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शेयर करता है, फिर हार्डवेयर शेयर करता है, फिर दोनों भी शेयर करता है? बताओ, सॉफ्टवेयर शेयर करता है। क्यों हार्डवेयर नहीं करता? हार्डवेयर तो सारे डिवाइसेस में अपना अपना अलग रहता होगा, और सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम शेयरिंग करते हैं इसलिए। ओके, एंड जब हम लोग फाइल ट्रांसफर या फिर करते हैं तभी हार्डवेयर शेयर होता है क्या? नहीं, सिर्फ सॉफ्टवेयर ही शायद शेयर होता है। एंड व्हाट इफ अगर मैं केबल के थ्रू कर रहा हूँ तो? तो भी सिर्फ फाइल ही ट्रांसफर हो रही है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो, अभी ये कॉन्सेप्ट जब मैंने सीखा था ना, तब हमने भी यही आंसर दिए थे। आपके हिसाब से आप लोग सही हो, तभी हमने भी यही आंसर दिए थे सेम। कि हमारे सर ने भी हमसे यही पूछा था कि जब कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, मतलब नेटवर्क में जितने भी ये सारे कंसेप्ट है, तो उसमें हार्डवेयर शेयर होता है या फिर नहीं? तो हार्डवेयर शेयर होता है। तो कैसे होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि अगर अभी मैंने मेरा कैमरा ऑन किया, ठीक है, एंड सेम साथ में, मतलब मोबाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैंने मेरे मोबाइल का कैमरा ऑन किया एंड सेम उसी वक्त मैंने इंस्टाग्राम या फिर स्नैपचैट में किसी ऑप्शन से उसका भी कैमरा ऑन किया, तो एक साथ दोनों कैमरा ऑन रहेंगे क्या? No. हाँ, मतलब एट ए टाइम एक तो इंस्टाग्राम या स्नैपचैट वाला कैमरा ऑन रहेगा, या फिर मेरे मोबाइल का जो एक्चुअल का कैमरा है डिफॉल्ट वाला वो शुरू रहेगा। ठीक है, एंड जैसे मैंने अभी बोला केबल के बारे में, तो अगर आपको मोबाइल से लैपटॉप के साथ अगर कोई फाइल शेयर करनी है एंड मैंने केबल में यूज कर रहा हूँ, तो वहां पे हार्डवेयर कंपोनेंट क्या आता है? हमारा केबल। तो इसमें क्या यूज हुआ, क्योंकि विदाउट हार्डवेयर, मतलब विदाउट वो जो केबल था उसके बिना तो हम लोग शेयर नहीं कर पाते थे ना। तो यहाँ पे हार्डवेयर का मतलब काम है, एंड शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर यहाँ पे पॉसिबल होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आता है शेयरिंग डेटा। तो तुम लोग को इतना समझ गया कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है, मतलब थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा। बट अगर हम वायरलेसली शेयर करते तो उसमें भी हार्डवेयर शेयर होता है। नहीं, उसमें डिपेंड करता है, वो है तो सॉफ्टवेयर ही, बट हमारा मोबाइल भी एक हार्डवेयर ही है। राइट। हाँ, तो हार्डवेयर, क्योंकि देखो, हमको भी क्या बोला गया था कि इंटरव्यू में ना ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली आप लोग किसी को पूछोगे, तो बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि हार्डवेयर शेयर होता है, बहुत लोग बोलेंगे हार्डवेयर शेयर नहीं होता है।
बट इसका एक्चुअल आंसर यही है कि हार्डवेयर भी शेयर होता है, एंड वो डिपेंड करता है कि मतलब कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, अगर आपको और भी मतलब ज्यादा रिसर्च सिचुएशन करनी टू है तो सिचुएशन डिपेंड करता है कि हार्डवेयर शेयर हो रहा है राइट नहीं हो रहा है। राइट 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 राइट। देन उसके बाद अभी ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम पहले दिखे क्या कहीं पे गूगल पे या फिर कहीं पे भी देखिए क्या किसने? एक मिनट, अभी मेरे को चाहिए पेंसिल वाला ऑप्शन। अच्छा छोड़ो, मेरा मेरा कर्सर तो दिख रहा है तुम लोग को? ये कर्सर दिख रहा है क्या मेरा, ये वाला? हाँ। हाँ ओके, ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो अभी के जो टर्म्स में बोलूंगा ना उसकी तरफ मतलब ध्यान देना, ठीक है? अगर अभी के अभी थोड़ा बहुत नोट करना है तो कर सकते हो, क्योंकि बाद में तुमको शायद याद नहीं रहेगा, पूछेगे तो बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले आता है आईएसपी। किसी को पता है आईएसपी क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या करता है वो? इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ओके, तो आपका आईएसपी कौन सा है वो बोल सकते हो? जियो। ग्रेट, राइट। सो आईएसपी का क्या काम क्या होता है? आईएसपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आईएसपी क्या करते हैं, जैसे अभी आपका आपने बोला जियो, किसी का एयरटेल होगा, किसी का वोडाफोन, वो वीआई क्या है वो होता है। तो आईएसपी का काम क्या है कि जैसे अभी यहाँ पे एक राउटर है, एंड पहले हम लोग राउटर का केस समझ लेते हैं कि जब हम लोग राउटर से कनेक्ट होते हैं, लाइक हमारा मोबाइल या फिर लैपटॉप, पीसी हो गया, प्रिंटर हो गया, एक्सेट्रा जो भी है, उसके बाद आपको अपने आप समझ जाएगा कि जब आप राउटर से कनेक्ट नहीं होते हो, लाइक अपने मोबाइल डेटा पे चलता है, तब क्या मतलब यूज होता है। ठीक है, तो राउटर को हम लोग क्या बोलते हैं, राउटर को नॉर्मली डिफॉल्ट गेटवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो आईएसपी का काम क्या होता है कि आईएसपी राउटर को एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट सर्विस। ठीक है, एंड राउटर के पास, अभी सब लोग ध्यान से सुनना, राउटर के पास दो आईपीज होती है, एक पब्लिक वाली, एक प्राइवेट वाली। अभी ये पब्लिक प्राइवेट क्या है ये सब आगे देखेंगे, ये सब टाइप्स है, ये आगे के इसमें आएगा। ठीक है, ओके हाँ। सो आईएसपी ने राउटर को एक सर्विस प्रोवाइड की, लाइक ये कौन सा भी हो सकता है, जियो, एयरटेल एक्सेट्रा, वॉट एवर जो भी हो सकता है। ठीक है, राउटर के पास दो आईपी हो गई, एक पब्लिक हो गई, एक प्राइवेट हो गई। अभी ये जो डेस्कटॉप है, ठीक है, अगर मुझे फॉर एग्जांपल मेरे को गूगल सर्च करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, बस लाइक वेबसाइट पे चले जाएंगे एंड गूगल सर्च करेंगे, गूगल खुल जाएगा। लेकिन बैकएंड में एग्जैक्टली चलता क्या है, तुम लोगों ने गूगल को एक्सेस किया कैसे, वो तुमको पता है क्या? बैकएंड में बहुत कुछ चलता है, क्योंकि तो सबसे पहले क्या होता है, अगर इफ तुम अभी राउटर से कनेक्ट हो, तुम्हारा डेस्कटॉप क्या करेगा, पहले राउटर को एक परमिशन मांगेगा। मतलब राउटर ने तुम्हारे जो तुम्हारे लोकल एरिया में जितने भी डिवाइसेस है उनको एक प्राइवेट आईपी अलॉट किए। ठीक है, तो डेस्कटॉप ने अपने प्राइवेट आईपी से राउटर के प्राइवेट आईपी को मैसेज किया कि मेरे को ये google.com पे जाना है एंड उसको एक्सेस करना है। देन उसके बाद राउटर को यह मैसेज मिलता है, एंड राउटर की जो पब्लिक आईपी है वो आगे फॉरवर्ड होती है गूगल के पास, एंड वो उससे एक्सेस मांगती है कि यार मुझे ये विजिट करना है। एंड देन उसके बाद गूगल क्या करेगा, वापस रिप्लाई देगा राउटर के पब्लिक आईपी को, एंड राउटर की फिर प्राइवेट आईपी डेस्कटॉप के प्राइवेट आईपी को रिप्लाई करेगी। ये बैकएंड में इतना सब कुछ चलता है, समझ आया? वैसे ये हाँ। सारे एग्जांपल देने वाला हूँ, लेकिन समझाना, सबको समझाना। अगर किसी को भी नहीं समझाओ बोलो, वापस बोलने ही वाला हूँ, यही काम है अपना भी। एंड बट भैया सबसे जब हम पहला, डीएनएस का यूज करते हैं तब फिर क्या होता है? डोमेन, हाँ डोमेन नेम सिस्टम क्यों, देखो सबसे पहले तो हम लोग अभी आईपी के बारे में ही बात कर रहे हैं, डोमेन नेम पे हम लोग बाद में आएंगे। वैसे अभी बोल देता हूँ कि देखो, अभी अगर तुम लोग तू अभी मुझे पहले ये बता कि अगर व्हाट इफ अगर डोमेन नेम होता ही नहीं तो, मतलब तू इतनी सारी आईपी है, क्योंकि देखो अभी जो ये इधर जितने भी आईपीस दिख रहे हैं सबकी एक फॉर्मेट है, लाइक 192.168 सबकी यही है, क्योंकि ये एक प्राइवेट रेंज में है। जब कोई वाइड रेंज में जाता है ना तो उसकी आईपी बहुत ज्यादा अलग होती है। एंड जितने भी ये डोमेन्स होते हैं, लाइक बड़ी बड़ी कंपनी हो गई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जिसकी भी पब्लिक आईपी है
उसकी आईपी कोई भी याद नहीं रख सकता। मतलब तुम लोग कितने कोई याद रखोगे, लाइक इंस्टा हो गया, स्नैप हो गया, गूगल और कितने सारे वेबसाइट्स है, नेटफ्लिक्स हो गया, कितने सारे आईपीज याद रखोगे। और तूने जो बोला कि डीएनएस के बारे में कैसा, सो सेम वो वही करता है कि अगर मैंने वहां पे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स सर्च किया, अभी नेटफ्लिक्स क्या हो गया, नेटफ्लिक्स डीएनएस ही है, ठीक है, ये डोमेन नेम ही है, बट बैकएंड में वही चलता है कि वो आईपी आईपी से बात करती है। ये तो हमको समझने के लिए, हमको याद रखने के लिए, ये डीएनएस के जब पार्ट आएगा आगे वो तभी बताऊंगा डिटेल में, अभी इसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो ओके। आईपी का सबसे पहला रूल क्या होता है कि प्राइवेट आईपी से ही बात करेगी, ठीक है। पब्लिक आईपी से ही बात करेगी, प्राइवेट पब्लिक से नहीं कर सकती, पब्लिक प्राइवेट से नहीं कर सकती। गॉट इट? यस। हाँ। देन उसके बाद सेम अभी पकड़ो ये प्रिंटर, ठीक है। प्रिंटर के नीचे दिख रहा है इथरनेट लिखा है, तो तुमको पता है कि वाईफाई एंड इथरनेट में क्या डिफरेंस है? वाईफाई वाईफाई वायरलेसली वायरलेस नेटवर्क है। ट्रांसफर करता है और इथरनेट थ्रू केबल करता है। हाँ राइट। वो और भी डिटेल में इतना डिटेल नहीं है, आपने जो बोला प्रॉपर सही है, आगे भी उसका है थोड़ा बहुत, वो बताऊंगा, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारा जो डेस्कटॉप है उसकी आईपी क्या है। मैं सिर्फ नॉर्मली सबकी जो रेंज है, प्राइवेट रेंज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो 192.168 ही है। तो अभी मैं अगर क्वेश्चन पूछूंगा तो लास्ट के जो डिजिट है ना, लाइक 0.101 हो गया, ये 0.1 हो गया, सिर्फ ये 0.102 हो गया, ऐसे बात करूंगा, ठीक है। अभी डेस्कटॉप की देखो कि लास्ट में क्या है, 0.102। अगर, और ये प्राइवेट है, ठीक है, अगर व्हाट इफ, रुको उससे पहले सोर्स एंड डेस्टिनेशन बता देता हूँ, फिर उससे कहते हैं क्वेश्चन तुमको मतलब और इजीली समझ जाएगा। तो उसके बाद क्या आता है कि सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। तो नाम में ही पता चल रहा है कि अभी फॉर एग्जांपल ले लो, तुम लोग अपने घर में हो, ठीक है, एंड तुमको कॉलेज जाना है, तो उसके लिए तुम्हारा सोर्स क्या हो गया, तुम्हारा सोर्स हुआ तुम्हारा घर, एंड तुम्हारा डेस्टिनेशन हो गया तुम्हारा कॉलेज। सेम वैसे ही अगर मुझे कुछ सर्च करना है, लाइक अभी मुझे इंस्टाग्राम सर्च करना है, हाँ गूगल पे, तो मैं डेस्कटॉप से सर्च करूंगा, तो यहाँ पे डेस्कटॉप क्या हो गया, डेस्कटॉप हो गया मेरा सोर्स, ठीक है। एंड ये जो इंटरनेट है, मतलब ये नेटवर्क, अभी इंटरनेट समझ लो, ठीक है, ये नेटवर्क क्या हो गया, मेरा डेस्टिनेशन। गॉट इट? समझ गया? इजी था ये। अगर किसी को नहीं समझा है तो माइक ऑन करके बोलो, मैं वापस बोल दूंगा। सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी सबको क्लियर है? हेलो, आवाज आ रहा है ना? हाँ हाँ आ रहा है आवाज आ रहा है। अगर क्लियर सबको होगा क्लियर तो है? क्लियर ही बोलो, नहीं होगा तो नहीं है बोलो, चलेगा वैसे। हाँ, मतलब रिस्पॉन्ड करो, अगर नहीं हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी समझा तुमको? हाँ या हाँ नहीं बोल दो बस। हाँ। हाँ हाँ। ठीक है, ग्रेट। अगर नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुमको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, तुम लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, ठीक है। तो कोई ऐसा टेंशन मत लो कि अरे यार मैं मतलब नहीं बोलूंगा फिर कैसा लगेगा, भाई किसी को कुछ नहीं लगेगा, उनका भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से, क्या पता उनको भी नहीं आता हो, ठीक है। ये हो गया सोर्स एंड डेस्टिनेशन। अभी आते हैं क्वेश्चन पे कि अभी मुझे बताओ कि हमारे डेस्कटॉप की आईपी है 192.168.0.102, ये हमारा सोर्स है। अगर मुझे अभी नेटफ्लिक्स पे जाना है, ठीक है, अगर मैं नेटफ्लिक्स सर्च करता हूँ एंड उसके बाद, अरे यार अ, यहाँ पे पब्लिक आईपी लिखी ही नहीं है, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा कैसे तुमको। ये वाली आईपी दिख रही है जो मैंने अभी हाईलाइट की है, ये वाली पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, हाँ दिख दिख रहा है रही क्या है। ये? हाँ ठीक है, हाँ इसी को समझ लेना, ठीक है। तो अभी के लिए वो अपना इंटरनेट है, ओके। तो अभी अगर मुझे इंटरनेट पे वो एक्सेस करना है नेटफ्लिक्स, तो मेरा जो .0.102 आईपी है वो किससे बात करेगा पहले? 0.1। ओके, और कोई?
0.2. 0.2, ओके 0.1. ओके। और जीरो ठीक डॉट है, वन जो भी 0.1 बोल रहा है, क्यों 0.1? क्यों डायरेक्ट मतलब .19 क्यों नहीं? कॉज प्राइवेट आईपी प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट कर सकता है। राइट। एंड 0.2 बोला था किसी ने, या 0.2 है क्या? नहीं ना? हाँ, अच्छा ठीक है। 0.2 कैसे? आई गेस वो वायर से कनेक्टेड है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, रुको भाई, मुझे देखने दो 0.2 कहाँ पे, लेकिन डेस्कटॉप आईपी जो है वो 102 है उसको शायद हाँ वो से। 102 है। मैं वही दिख रहा था कि 0.2 तो मेरे को भी नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है। ठीक है, तो रूल हमेशा याद रखना कि प्राइवेट प्राइवेट से ही बात करेगी एंड पब्लिक पब्लिक से ही बात करेगी। एंड तुम्हारा डेस्कटॉप मतलब जिस आईएसपी से कनेक्टेड है ना, लाइक मतलब तुम्हारा हॉटस्पॉट ले रहे हो या फिर राउटर से यूज मतलब राउटर से कनेक्ट हो, तो वो पहले उससे बात करता है। ठीक है, मतलब वो पहले तुम्हारे आईएसपी की परमिशन लेगा, लाइक तुम्हारे राउटर की परमिशन लेगा, उसके बाद वो आगे एक्सेस मांगता है इंटरनेट पे। तो ये बात पहले ध्यान रखना। एंड सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी तुमको काम कब आएगा, जब तुम लोग लाइक एमआईटीएम करोगे, मतलब मैन इन द मिडल अटैक, अगर सुना होगा किसी ने तो। ठीक है, ये आगे हम लोग परफॉर्म करके देखेंगे। लाइक लोग पता है कुकीज उठाते हैं, लाइक पासवर्ड इसे बीच में से देख लेते हैं। ये कैसे होता है, इसी की वजह से पॉसिबल होता है। पता है क्या कुकीज एंड कुकीज, पता है किसी को क्या होता है? खाने वाला नहीं है, कुकीज पता है? जो वेबसाइट पे टेम्परेरी डेटा स्टोर करके रखता है। सिर्फ वेबसाइट पे? जनरली वेबसाइट ओपन करते तो वहां पर वो परमिशन मांगता है कि अलाउड कुकीज कर। मोबाइल पे होता है क्या? हाँ, मोबाइल पे भी टेम्परेरी फाइल जो मोबाइल स्टोर करके हाँ रखता है। हाँ हाँ, राइट। टेम्पररी फाइल्स तो होती है, बट ठीक है, ये इसका पार्ट नहीं है अभी, वो आगे है, बट फिर भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि कुकीज का मेन और काम क्या होता है पता है क्या? कि जो अभी फॉर एग्जांपल क्या बोल सकता है, हाँ यूट्यूब पकड़ लो। कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम लोग यूट्यूब पे जा रहे हो एंड तुमको हर बार वो वापस वापस लॉगिन करने बोल रहा है, लाइक ईमेल डालो, पासवर्ड डालो, कंफर्म करो, वो जो भी उसका है एग्रीमेंट, वो सब वो हर बार बोलता है क्या? नहीं। नहीं। तो क्यों नहीं बोलता हर बार वो? एंड अगर किसी अलग वेबसाइट पे जा रहे हो तो वो क्यों बोलता है कि भरो? तो कुकीज का क्या होता है कि ये कुकीज ना ऑटोमेटिक जनरेट भी होती है, कभी कभी तुमको एक्सेप्ट करना भी पड़ता है। ठीक है, तो अगर अभी तुमने यूट्यूब पे लाइक ईमेल डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, तो वहां पे कुकी जनरेट हो जाती है बैकएंड में। एंड अगर तुम कभी भी एक्सेस करने जाओगे एंड वो कुकी अगर वहां पे पहले से है, तो उस अकाउंट के लिए वो कुकी क्या करती है कि अगर तुम लोग वो ऐप खोलोगे तो तुमको बार बार वहां पे लॉग इन नहीं करना पड़ता, तुम्हारा एक सेशन ऑलरेडी क्रिएट हो जाता है। इसीलिए तुम्हारे कुकीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल समझ लो कि तुम्हारा कोई पेमेंट का कोई पेज है एंड वहां पे तुम लोग पेमेंट बहुत कुछ कर सकते हो विदाउट पासवर्ड, तुमको डालना नहीं पड़ रहा। तो अगर उसकी कुकी किसी को पता चल गई एंड वो सेशन किसी ने क्रैक कर लिया, लाइक अगर मैंने ही वो मेरे को कुकी वो मिल गई एंड मैंने मेरे लैपटॉप पे डाल दी उसी जगह पे जाके, तो मेरे डेस्कटॉप पे मेरे स्क्रीन पे तुम्हारा वाला सेशन डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा विदाउट एनी पासवर्ड, विदाउट एनी ईमेल, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। मेरे को जरूरत ही नहीं तुम्हारी किसी इन्फॉर्मेशन की। मतलब तुम्हारा पैसा तुम्हारा नहीं रहा, वो मेरा रहा, मेरा हो गया हमेशा के लिए। ऐसा इसलिए तुम्हारी कुकी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लाइक तुमने वो बहुत बार वो भी किया होगा, लाइक वो होता है ना क्लियर ब्राउजिंग डेटा, वो वाला ऑप्शन होता है एक सेटिंग में, उससे भी वो डिलीट हो जाती है बहुत बार। ठीक है, वो तो आगे और भी देखेंगे। देन उसके बाद ये तो वही है, अगर ये नोट्स जब मैं लिखने को टाइम दूंगा अगर तभी लिखना है तो लिख सकते हो, अभी तक जो मैंने बोला ये वही था। देन उसके बाद व्हाट डज द राउटर डू? द राउटर इज द बॉस ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, जैसे मैंने बोला था, अगर किसी को भी कुछ भी इंटरनेट से एक्सेस करना है तो उसको सबसे पहले राउटर से ही पूछना पड़ेगा। लाइक ये बैकएंड का बात है, ठीक है, ये मतलब ऐसा
समझ रहे हो ना? हाँ, तो उसके बाद इट कनेक्ट्स ऑल डिवाइसेस इन योर होम और ऑफिस। समझ गए? जैसे मैंने बोला था, वो हर मतलब तुम्हारे लोकल एरिया में जितने भी डिवाइसेस है वो उससे कनेक्ट ही रहेंगे। इट गिव्स ईच डिवाइस अ प्राइवेट आईपी एड्रेस लाइक दिस। मैंने बोला था राउटर क्या करता है, राउटर हर एक तुम्हारे लोकल एरिया में जितने भी डिवाइस उससे कनेक्ट है उन सबको एक प्राइवेट आईपी असाइन करता है। ठीक है, उसके बाद इट कनेक्ट्स टू द इंटरनेट थ्रू द आईएसपी and in a ISP internet service provider using a public IP address this। सेम वही, उसके बाद एक प्राइवेट आईपी भी है एंड पब्लिक आईपी भी है। ठीक है, वो क्या करता है, वो इंटरनेट से कनेक्ट करेगा एंड आईएसपी के थ्रू वो एक दूसरे के साथ बात करेंगे। ओके, देन इट हैंडल्स कम्युनिकेशन बिटवीन यूर डिवाइस एंड द इंटरनेट। वही, ठीक है। अभी आता है वाईफाई एंड इंटरनेट, जैसे भाई ने बोला था कि सेम। सबसे पहले यही देखते हैं। हाँ, डिवाइस लाइक द लैपटॉप एंड स्मार्टफोन कनेक्टेड वायरलेसली। सेम वाईफाई का वही मुद्दा था कि वो वायरलेस है एंड इथरनेट क्या है, वो केबल से कनेक्ट होता है, हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक है, अदर लाइक द डेस्कटॉप, प्रिंटर एंड प्ले स्टेशन कनेक्ट यूजिंग इथरनेट केबल्स वायर्ड। ठीक है, वाईफाई का शॉर्ट वायरलेस एंड इथरनेट का क्या है, केबल्ड। ओके, अब तक जो भी पढ़ा, लाइक कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, देन ये डायग्राम, राउटर के कंसेप्ट, आईपीस के जो रूल्स थे वो बताए, वो रूल्स, एंड अभी वाईफाई एंड इथरनेट, सबको समझ आया? हाँ। यस। ओके, अगर कुछ समझ नहीं आता एंड बाद में अगर भूल जाते हो तो ऐसा थोड़ा बहुत एक शब्द में लिख लिख लिया करो कि लाइक ये समझ नहीं आया, ये मेरे को बाद में पूछना है। ओके, ठीक है। उसके बाद अभी आते हैं हाउ दे, हाँ ये जो था, ये हाउ दे टॉक, ये मैंने बस तुमको अगर पढ़ के समझ जाते हो तो ये भी समझ जाओगे, ये वही है जो मैंने अभी सब कुछ बोला था। ठीक है, ये जब अभी नोट्स लिखोगे तब वापस पढ़ लेना। देन उसके बाद आते हैं समरी पे। रुको एक बार मैं खुद भी देख लेता हूँ कि कुछ बचा तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, ओके ग्रेट। हाँ, उसके बाद आता है समरी। तो सबसे पहला पॉइंट, ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द राउटर। ठीक है, ये हो गया। देन द राउटर असाइंस प्राइवेट आईपीज एंड कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाया पब्लिक आईपी। ठीक है, राउटर इंटरनेट से पब्लिक आईपी से कनेक्ट रहता है एंड बाकी उसके कनेक्टेड डिवाइसेस को प्राइवेट आईपी असाइन करता है। दैट्स ऑल। उसके बाद डिवाइसेस कम्युनिकेट लोकली एंड आल्सो एक्सेस द इंटरनेट थ्रू द राउटर, वायर्ड इथरनेट का वो एंड वाईफाई का। ठीक है, हाँ वायर्ड है एंड वायरलेस है। देन इंपॉर्टेंट नोट, ये भी मैंने बोला ही होगा, आईपी एड्रेस कम्युनिकेट्स प्राइवेट टू प्राइवेट एंड पब्लिक टू पब्लिक। ये रूल था, इंपॉर्टेंट था, इसलिए इंपॉर्टेंट में डाला था। राउटर इज ऑल्सो कॉल्ड डिफॉल्ट गेटवे, मैंने स्टार्टिंग में बोला था। ठीक है, एंड हाँ, अच्छा ये देख के मेरे को अभी और एक याद आया कि अगर तुमने वो मेरा पहला वाला, सबसे पहला वाला सेशन देखा होगा, तो मैंने उसमें एक मशीन को जो हैक किया था एंड मैंने जब एआरबी का स्कैन किया था तो मुझे पता चल गया था कि .01 आईपी मेरी नहीं है। तो ये मैंने बोला था, अगर तुमने देखा हो तुमको याद होगा। तो क्यों है, क्योंकि .01 जो भी होता है ना, समझ ला, अगर लास्ट में .01 ऐसा दिखा तो समझ जाना कि वो राउटर की ही आईपी है, क्योंकि लास्ट में 01 राउटर का ही होता है। उसके बाद वो आगे बाकी का सबको बताता है। ओके, एंड लास्ट में अगर बहुत बड़े बड़े डिजिट्स है तो समझ जाना वो तुम्हारा इथरनेट है या फिर कोई अलग डिवाइस है। ठीक है, इसलिए वहां पे तीन या चार आईपी थी, फिर भी मुझे पता चल गया था कि मेरा आईपी एग्जैक्टली कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे शॉर्ट में वही बोला था, कहा गया, यहाँ पे शॉर्ट में वही बोला था कि हाँ ये राउटर्स की आईपी होती है 0.1। एंड हाँ, अभी मुझे और एक चीज बता, अभी मुझे एग्जांपल याद आया। तुमने कभी देखा है कि लाइक जो हैकर्स होता है, मतलब मूवी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी जो हैकर्स होता है वो रैंडम किसी कैफे में क्यों जाते हैं, कुछ मतलब फालतू काम करने के लिए? जितने भी इलीगल काम है वो मतलब मोस्टली देखा होगा कि यार कोई होटल में जा रहा है, कोई कैफे में जा रहा है, किसी बाहर रेस्टोरेंट में जाके बैठ के कर रहा है, तो वहीं पे जाके क्यों करता है? फ्री वाईफाई कनेक्ट करके। तो उनको फ्री वाईफाई की जरूरत क्यों है, वो खुद का नेट क्यों नहीं यूज करते? और क्योंकि वो वहाँ पे लोड सेम ज्यादा होता वाईफाई पे ज्यादा वो आईपीस कनेक्टेड रहती है। ओके, और कोई? पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं रहता। पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं रहता, ठीक है। और
अब पासवर्ड प्रोटेक्शन तो फिर उनको तो खुद के पासवर्ड जो मतलब उनका नेट है, मोबाइल का डेटा या फिर उनका जो वाईफाई होगा, उसके लिए भी उनको तो पासवर्ड की जरूरत नहीं होगी। तो बट वो नेटवर्क में कनेक्टेड नहीं रहेंगे ना। क्या क्या जब कैफे में लोग जाते हैं तब फ्री वाईफाई यूज करते हैं, हम्म तो उस नेटवर्क में हैकर अपना खुद का कनेक्शन करके फिर उनके डिवाइस का एक्सेस ले सकता है। राइट, हाँ वो भी है, नहीं बराबर, एग्जैक्टली। सो एंड और एक चीज कि व्हाट इफ अगर मुझे कुछ हैक करना है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे किसी का मोबाइल हैक करना है, तो मैं चला गया किसी कैफे में एंड वहाँ जाके मैं कनेक्ट हो गया। वो भी बंदा जो मेरा विक्टिम है वो भी सेम मेरे नेटवर्क में है। मैंने उसकी आईपी उठा ली एंड अटैक किया एंड वहाँ से मतलब मेरा जो भी काम था मैंने सब कुछ कर लिया, हैक कर लिया और वहाँ से चला गया। देन जो फॉरेंसिक्स के लोग होते हैं, लाइक जो साइबर क्राइम के लोग होते हैं, उनको पता कैसे चलता है कि यार मतलब हैकर यही था? वो पकड़ते कैसे हैं उन लोगों को? कुछ आइडिया है कैसे पकड़ते होंगे? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। नहीं। बोलो। ओके, तो जैसे वो, हाँ, साइबर क्राइम वाले लोग पकड़ते कैसे है कि अगर जैसे मैंने बोला कि मैं कैफे में जाऊंगा एंड उसके वाईफाई से कनेक्ट होऊंगा, हाँ, राउटर के पास एक छोटी सी मेमोरी होती है, ठीक है? उस मेमोरी में लॉक कैप्चर्ड होते रहते हैं एंड राउटर की तो वैसे मेमोरी इतनी मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है, लाइक वो कितने 20-30 लॉक्स ही कैप्चर कर पाता है। बट स्टिल वहां पे होता है वैसे कि, एंड नॉट इवन सिर्फ कैफे के राउटर्स, अगर तुम्हारा घर का भी राउटर है ना, वहां पे सब लॉक्स कैप्चर होते हैं। लाइक प्रैक्टिकली बोलूँ तो हम लोग, सब लोग, हाँ, जितना भी कुछ भी सर्च करते हो ना, लाइक गूगल पे हो या फिर इनकॉग्निटो मोड हो, कौन सा भी मोड हो, वो तुम्हारा अगर राउटर यूज कर रहे हो तो वो सारा वहां पे कैप्चर हो रहा है। एंड अगर तुम लोग मोबाइल डेटा यूज कर रहे हो तो वो तुम्हारे आईएसपी को पता है। इसलिए मतलब बहुत लोग सोचते हैं लाइक यार मैं कुछ भी सर्च करूंगा या फिर कुछ भी देख रहा हूँ तो वो किसी को पता नहीं चलता है, तो ऐसी बात नहीं है, पता चलता है। आईएसपी के पास सब कुछ होता है एंड उनको वो रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको बोलती है कि उनको वो रिकॉर्ड रखने हैं, ठीक है? तो आगे से ध्यान रखना। तो उसके बाद आता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी, वो तो हो गया, बोल दिया। सोर्स आईपी द आईपी ऑफ द आईपी एड्रेस ऑफ द डिवाइस सेंडिंग द डेटा, जहां से डेटा जा रहा है वो हो गया हमारा सोर्स। एंड डेस्टिनेशन क्या हो गया? जहां पे डेटा रिसीव हो रहा है वो हो गया हमारा डेस्टिनेशन। तो ये हम लोग जब तक ये हमारा सोर्स एंड डेस्टिनेशन का क्या बोलते हैं टॉपिक आएगा आगे जाके, उसको तो बहुत टाइम लगेगा बट ये इंटरेस्टिंग होगा बहुत ज्यादा, ठीक है? ये एग्जाम्पल थे, सेम जब नोट लिखोगे एग्जाम्पल लिख लेना, इजी टू अंडरस्टैंड है, पढ़ के भी बहुत इजीली समझ जाओगे, ठीक है? उसके बाद आता है एआरपी। तो एआरपी होता है एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एआरपी का काम क्या है कि वो हर एक कनेक्टेड डिवाइसेस से जाके पूछेगा कि उसकी आईपी क्या है, ठीक है? अभी मुझे ये बताओ, जैसे हम लोग मोबाइल से अगर हमारा हॉटस्पॉट है तो हम लोग उसको लिमिट सेट करते हैं, लाइक 2 की लिमिट हो गई, 3 की लिमिट हो गई। एंड उसके बाद हमारा जो हम लोग कभी कभी जब कनेक्ट होते हैं हॉटस्पॉट से तो वो हमें पासवर्ड नहीं मांगता है, लाइक कनेक्ट ऑटोमेटिकली ऐसा आ जाता है, ठीक है? व्हाट इफ अगर मैंने मेरे मोबाइल में वो कनेक्टिविटी का लिमिट लगा दिया, 2 का ही लिमिट है, एंड आप में से किसी को लाइक थर्ड पर्सन को वहां पे कनेक्ट करना है एंड मेरे वहां पे अभी मैंने 2 का लिमिट लगाया था, एक ही डिवाइस कनेक्ट है, तो क्या वो वाला थर्ड वाला पर्सन आ पाएगा? हाँ, कैसे आ पाएगा? उसके पास नहीं आ पासवर्ड का है। पाएगा। क्योंकि सिर्फ एक ही कनेक्टेड है इसलिए। हाँ लेकिन उसके पास पासवर्ड का है। फिर नहीं आ पाएगा। हाँ, एंड उसके बाद भी देखो एआरपी क्या करेगा कि एआरपी नॉर्मली पूछेगा
पहले तो कि जो कनेक्टेड डिवाइस है क्या वो वही थे जो ऑलरेडी मतलब पहले भी लगाए थे उनके लिए, वही है या फिर वो नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद अगर कोई डिवाइस कनेक्ट होना चाहता है एंड वहां पे ऑलरेडी जगह है, लाइक ऐसा समझ लो तुम किसी होटल में गए हो एंड वहां पे एक टेबल पूरा खाली है एंड नहीं सॉरी, हाँ ऐसा समझ लो कि तीन टेबल वहां पे है, दो टेबल भरे हुए हैं, एक टेबल खाली है एंड तुम लोग जाके वहां पे क्या मतलब बस इंतजार करते रहोगे कि बाकी के दो भी कब खाली होंगे। वो एक खाली है तो वहां पे बैठ जाओगे ना जाके, बराबर कि नहीं। हाँ हाँ, तो सेम यहीं पे एआरबी भी यही करेगा कि वहां पे अगर जगह है तो वो अलॉट कर देगा कि हाँ यहाँ पे एक सीट है एंड यू कैन सीट हियर। तो एआरबी का बेसिकली नॉर्मली यही काम है कि एआरबी सिर्फ पूछेगा पहले तो कि भाई आपकी आईपी है क्या। ठीक है। इट्स लाइक अ फोन बूथ फॉर योर लोकल नेटवर्क दैट हेल्प्स फाइंड ईच अदर। हाँ, लेट्स से यहाँ पे एक एग्जांपल है। ठीक है। लेट्स से योर लैपटॉप की आईपी आप है 0.101 वांट्स टू टॉक टू द प्रिंटर 0.11। ठीक है। अभी यहाँ पे एक सिनेरियो समझ के ये एग्जांपल मैंने लिखा था। तो सबसे पहले यूर लैपटॉप, तो लैपटॉप क्या बोलेगा कि है नेटवर्क हु हैज आईपी एड्रेस दिस टेल मी यूर मैक एड्रेस। ठीक है। तो लैपटॉप ने क्या बोला, सबसे पहले नेटवर्क से पूछा कि ये वाला जो आईपी एड्रेस है लाइक 0.11, ये आईपी एड्रेस किसका है, मुझे तुम्हारा मैक एड्रेस बताओ। देन एआरबी, ये एआरबी की रिक्वेस्ट थी। ठीक है। समझ आया ना, समझ आ रहा है ना सबको। ये जो Yes. पूछा था ना, ये 0.11 ये एआरपी की रिक्वेस्ट थी। देन उसके बाद प्रिंटर ने उसको रिप्लाई दिया। ये सब बैकएंड का काम है। ठीक है। ये सब ऊपर ऊपर मत समझना, ये सब बैकएंड में चलता है ये सब चीजें। देन प्रिंटर बोलेगा यस आई डू, मतलब हाँ ये मेरी आईपी है 0.11 मेरी आईपी है एंड मेरा मैक एड्रेस ये है लाइक AABB, ये एक एग्जांपल था। ठीक है। ये एआरबी का रिप्लाई था। ठीक है। उसके बाद सॉरी ये प्रिंटर का रिप्लाई था, यहाँ पे मैंने गलत लिखा। देन उसके बाद नाउ द लैपटॉप नोज द बोथ आईपी एंड मैक एड्रेस सो इट कैन सेंड डेटा डायरेक्टली टू द प्रिंटर। ओके, सो अभी लैपटॉप को पता है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है एंड उसका मैक एड्रेस क्या है, उसको दोनों भी पता है, बोथ। ठीक है। देन द लैपटॉप सेव्स द इंफॉर्मेशन इन द स्मॉल टेबल दैट कॉल्ड एआरपी कैचे। अभी इसको कैच बोलते हो तुम लोग, कैचे बोलते हो और भी चैके बोलते हो, जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्रोनाउंसिएशन में मत जाना, जिसको जो बोलना है वो बोल लो। ठीक है। सो इट डजंट नीड टू आस्क अगेन फॉर अ व्हाई। सो अभी जैसे मैंने कुकी का बोला था, ये कैचे भी वही होता है। ठीक है। जैसे कुकी एक सेशन का पूरा एक इंफॉर्मेशन सेव करके रखती है ताकि हमको वापस वापस कुछ लॉगिन ना करना पड़े। तो सेम एआरपी के पास क्या होता है कि वो थोड़े बहुत लॉक्स रखते हैं, लाइक थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रिजर्व करके रखता है ताकि उसको वापस वापस पूछना ना पड़े कि यार ये आईपी किसकी थी, वो मैक एड्रेस किसका था, वो आईपी किसकी थी, एक्सेट्रा। ठीक है। एआरपी का काम समझ गया। यस। ओके, आई नो कि अभी जितने भी टॉपिक चल रहा है वो तुमको स्टार्टिंग में एक देख, पहला वाला मॉड्यूल नेटवर्किंग का है। नेटवर्किंग का मॉड्यूल खत्म होने तक तुमको थोड़ा बहुत बोर होगा क्योंकि ये थियोरेटिकल टॉपिक है। जब हम लोग प्रैक्टिकल पे बढ़ेंगे तब मजा आएगा, तब तुमको ऐसा लगेगा अरे यार मैं भगा रहा हूँ, लेकिन भगाऊंगा नहीं। क्योंकि प्रैक्टिकल पे जब रियल हैक करने जाओगे ना, वो सब दिखेगा, टर्मिनल दिखेगा, ग्रीन लाइन दिखेंगी, तब मजा आएगा। क्योंकि मेरे को भी बहुत बोर हुआ था, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नेटवर्किंग के टॉपिक तुमको नहीं आएंगे तो फिर कुछ फायदा नहीं है, सब बर्बाद है। ठीक है। उसके बाद मैक एड्रेस। मैक एड्रेस पता है किसी को क्या होता है? अभी पढ़ा होगा तो वो छोड़ दो, बट फिर भी बोलो, मैक एड्रेस क्या होता है? मैक का फुल फॉर्म बता दो बस। सर्च कर रहे हो क्या? पता नहीं। ओके, ठीक है, हो गया होगा सर्च, तो देखो इधर। सो मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एंड मैक एड्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी देखेंगे। सो व्हाई डू वी नीड अ मैक एड्रेस इन अ लोकल नेटवर्क? अ मैक एड्रेस अ यूनिक हार्डवेयर एड्रेस फॉर द डिवाइस नेटवर्क कार्ड। मैक एड्रेस हर एक डिवाइस के पास होता है। एंड दूसरी बात कि मैक एड्रेस को आपको क्या लगता है कि मैक एड्रेस को क्या हम चेंज कर सकते हैं? ये मतलब सुना होगा बहुत लोगों ने कि यार मैक एड्रेस कभी चेंज नहीं होता है, मैक एड्रेस जो है वही रहता है एंड तक।
तो आपको क्या लगता है मैक एड्रेस हम लोग सच में चेंज कर सकते हैं या फिर नहीं? अगर हम नेटवर्क कार्ड ही चेंज कर दे तो मैक एड्रेस चेंज हो सकता है। नेटवर्क कार्ड ही नहीं, लेकिन मैक एड्रेस एक डिवाइस का होता है, लाइक हार्डवेयर जो होता है ना, कंपोनेंट, उसका होता है मैक एड्रेस। नेटवर्क कार्ड चेंज होने से एक हार्डवेयर कंपोनेंट का एड्रेस कैसे चेंज होगा? तो फिर वीपीएन लगाकर भी मैक एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। हम्म, ठीक है, थोड़ा बहुत करीब आ गए। और कोई? ठीक है, तो ये भी बाद में बताओ या फिर अभी बता दूं? ठीक है, अभी बता देता हूँ। मैक एड्रेस का क्या सीन है कि सच बताऊं तो मैक एड्रेस कभी चेंज कर ही नहीं सकते, बट अगर जो हमारा मैक एड्रेस है उसको हम लोग गलत दिखा सकते हैं, लाइक वो हम लोग प्रैक्टिकली करने वाले हैं, बट आगे जाके उसके लिए हमको एक पूरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। वो स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं, स्क्रिप्ट क्या होता है क्या नहीं, वो सिखाऊंगा। एंड वो मेनली जो चीज प्रैक्टिकली वो प्रैक्टिकली करेंगे, ऐसा बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा फिर बाद में। ठीक है। हाँ, यहाँ पे था। हाँ, even though devices use IP addresses to identify each other logically, they still need MAC address to actually deliver the data physically across the network. तो अगर डिवाइसेस को उनके आईपी एड्रेस के बारे में पता है, स्टिल उनको मैक एड्रेस की जरूरत होती है, क्योंकि फिजिकली उनको उनका डेटा डिलीवर करना पड़ता है, जिसके लिए उनको मैक एड्रेस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मैक एड्रेस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जैसे मैंने पहले सेशन में बोला था कि वो जब मैंने एआरपी का स्कैन किया था ना, एंड जैसे ही वो भी किया था, लाइक एनमैप का वो भी गया था स्कैन, तभी वहां पे मैक एड्रेस भी बताता है। वो भी हम लोग प्रैक्टिकली ही देखेंगे। देन हाँ, ये भी एग्जांपल है। व्हेन योर डिवाइस सेंड्स डेटा, द आईपी एड्रेस हेल्प्स आइडेंटिफाई वेयर द डेटा नीड्स टू गो, but the actual delivery is done by the Ethernet or Wi-Fi, which doesn't understand IPs, it only uses MAC addresses. बस यही है भाई, उनको आईपी है, फिर भी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आईपी से सब कुछ हो जाएगा, उनको मैक एड्रेस की जरूरत है। इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि मैक एड्रेस भी इंपॉर्टेंट है। So your device needs to translate the IP address into a MAC address, so actually sends the data. That's exactly that what ARP does. Okay, ये हो गया ARP एंड MAC एड्रेस का, ये एग्जांपल है, ये तुम लोग पढ़ो।